हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो में आपके लिए क्लास 11 का भौतिक विज्ञान का पेपर लाया हूं जो अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ये पेपर 20,000 सेट का है। और ये पेपर मेरे पास के एक स्कूल में हुआ था जहां से मैंने लिया है, तो ये पेपर आपके भी परीक्षा में आ सकता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना और एक बार इस पेपर को हल करके ज़रूर देख लेना, जिससे आपका परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूट पाए। तो चलो सबसे पहले हम इसके बहुविकल्प देखेंगे। इसमें का बहुविकल्प इसमें का बहुविकल्प है। प्रकाश वर्ष निम्न में से किस भौतिक राशि का मात्रक है। समय का है, दूरी का है, या ज्योति तीव्रता का है, या ऊर्जा का है। इसमें खा प्रश्न है। एक वस्तु एक सरल रेखा में एक समान त्वरण से चल रही है, इसका वेग समय ग्राफ होगा। तो इसमें आपको 4 खंड है, जौन सा ठीक हो वो लगा देना। इसके बाद गा प्रश्न आता है आपका बहुविकल्प। आई कैप, जे कैप तथा के कैप क्रमशः एक्स वाई जेड अक्षों के अनुदिश एकांक सदिश हैं। निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें भी आपको 4 बहुविकल्प हैं, जौन सा ठीक को लगा देना। इसके बाद घा आ जाता है आपका बहुविकल्प। बल का मात्रक है, न्यूटन है, या न्यूटन गुणे मीटर है, या फिर न्यूटन सेकंड है, या फिर किग्रा मीटर प्रति सेकंड है। इसमें आपको जौन सा ठीक हो वो लगा देना। इसके बाद अड़ा आ जाता है। संरक्षी बल नहीं है, घर्षण बल, गुरुत्वीय बल, या फिर वैद्युत बल, या प्रत्यास्थ बल। इसमें आपको कौन सा बल नहीं है वो लगा देना है। इसके बाद चा आ जाता है। किसी पिंड का पलायन वेग उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है, द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, द्रव्यमान के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, या द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। इसके बाद आपका प्रश्न आ जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, इसमें का खंड है। 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉन होते हैं। इसके बाद खा है। कोणीय संवेग की विमा लिखिए। गा है। वेग परिवर्तन की समय दर को क्या कहते हैं। और घाय किसी उपग्रह को पृथ्वी के परितः घूमने के लिए अभिकेंद्र बल कहाँ से प्राप्त होता है। इसके बाद अड़ा है। क्या निकाय का रेखीय संवेग सदैव संरक्षित रहता है। इसके बाद चा प्रश्न है आपका। किसी पिंड के जड़त्व आघूर्ण के लिए सूत्र लिखिए। इसके बाद तीसरा खंड आ जाता है। इसमें आपका पहला प्रश्न है, का प्रश्न है। गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे 11 किग्रा द्रव्यमान के पिंड पर 132 न्यूटन का गुरुत्वीय आकर्षण बल आरोपित होता है। इस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ये आपका 2 नंबर का प्रश्न है। इसके बाद खा प्रश्न आ जाता है। अपकेंद्र बल क्या है। इसके बाद गा प्रश्न आ जाता है। 2 सदिशों ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के परिणाम परस्पर समान है। दिखाइए कि सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर तथा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर परस्पर लंबवत है। इसके बाद घा प्रश्न आ जाता है। द्विविमीय गति से क्या तात्पर्य है, उदाहरण दीजिए। इसके बाद आपका चौथा खंड आ जाता है, जिसमें आपका का प्रश्न है। आपेक्षिक त्रुटि से क्या अभिप्राय है। इसमें खा प्रश्न आ जाता है। किसी वस्तु के तात्क्षणिक वेग से क्या तात्पर्य है। इसके बाद गा प्रश्न आ जाता है। 2 सदिशों के अदिश गुणन की परिभाषा दीजिए, सूत्र लिखिए तथा प्रयुक्त प्रतीकों का अर्थ समझाइए। इसके बाद घा प्रश्न आ जाता है। केंद्र बल से क्या अभिप्राय है। इसे छदम बल क्यों कहा जाता है। इसमें अब केंद्र बल है कि केंद्र बल है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। जौन सा हो वो आप अपने आप देख लेना। इसके बाद अड़ा प्रश्न है। एक बल एफ वेक्टर बराबर 4i कैप माइनस 5j कैप प्लस 3k कैप न्यूटन एक बिंदु R1 बराबर इतने हैं मीटर का कार्यरत है। बिंदु R2 बराबर इतना है मीटर के परितः बल का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। इसके बाद 5वां प्रश्न आ जाता है, जिसमें का प्रश्न है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम लिखिए। इसके बाद खा आ जाता है। कोणीय त्वरण से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखिए। इसके बाद आपका गा आ जाता है। ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन करती वस्तु की गतिज ऊर्जा के बराबर 1/4 ओमेगा स्क्वायर द्वारा व्यक्त की जाती है। विमीय विधि से जड़त्व आघूर्ण आई की विमा ज्ञात कीजिए। इसके बाद घा प्रश्न आ जाता है आपका। 2 सदिशों ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के परिणामों का गुणनफल 12 है। ए वेक्टर तथा बी वेक्टर का अदिश गुणनफल 6√3 है।
ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, अदिश गुणनफल शून्य कब होगा। इसके बाद अगला प्रश्न आ जाता है आपका, कृत्रिम उपग्रह के अक्षीय वेग तथा पलायन वेग में संबंध स्थापित कीजिए। इसके बाद आपका छठा प्रश्न आ जाता है, पलायन वेग का व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा विवेचना कीजिए कि यह किन कारकों पर निर्भर करता है। इसके अथवा में आपको एक प्रश्न देखने के लिए मिलता है जो आप अपने आप पढ़कर हल कर लेना। इसके बाद सातवां प्रश्न आ जाता है, सिद्ध कीजिए कि वृत्तीय गति में b बराबर r ओमेगा होता है, जहां b रेखीय वेग, r वृत्त की त्रिज्या तथा ओमेगा कोणीय वेग है। तो ये आपको सिद्ध करना है। इसके अथवा में आपको एक प्रश्न मिलता है, संरक्षी तथा असंरक्षी बलों से क्या तात्पर्य है, उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कीजिए, संरक्षी बलों के गुण भी लिखिए। इसके बाद आपका आठवां प्रश्न आ जाता है, पृथ्वी तल से ऊपर तथा नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण g के मान में परिवर्तन की विवेचना कीजिए। इसके अथवा में है आपका क्वेश्चन, एक समान छड़ के द्रव्यमान केंद्र के लिए व्यंजक नियमित कीजिए। इसके बाद नवा प्रश्न आ जाता है, औसत चाल से क्या तात्पर्य, समय दूरी ग्राफ से वस्तु की औसत चाल किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। इसके अथवा में भी एक क्वेश्चन है, दो सदिशों के सदिश गुणन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। ये आपके 5-5 नंबर के क्वेश्चन थे और ये था आपका कक्षा 11 का भौतिक विज्ञान का पेपर। और अगर आप भी इसी तरह के पेपर देखना चाहते हो जिससे आपके एक अच्छे पेपर जा सकें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह का कंटेंट हमारे चैनल पे अपलोड होता रहता है, जिससे आपको सबसे पहले पेपर देखने के लिए मिलते रहें। और इस वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर देना। धन्यवाद।